ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ सामने बिठा के तस्वीर बनावा, दिल करदा है मेरा तेनू वेखी जावां। क्योंकि ये याद और इबादत ही इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल डालती है कि ये बंदा अल्लाह का था और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा था। मैं ज़िंदगी में जहाँ भी घूमती फिरती हूँ अपने मालिक की वजह से ही घूमती फिरती हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर टाइम और हर वक्त ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजरता है। खुद भी मैं अमल करती हूँ और आप लोगों को भी अपने मुंह से वाहदाहु ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती हूँ। देखिए, मैंने बेवा यतीम मस्कीन के लिए, इस अदारे के लिए इस ज़माने में आवाज़ उठाई है। बड़े पड़े हैं जो अल्लाह की राह में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ट्रस्ट भी चलाते हैं। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मुझे मेरे इस खैराती फंड में मेरा साथ ज़रूर देंगे और माशरे वाले बहन भाई मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। आज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तस्वीर इंसान के अंदर मौजूद होती है। अगर इंसान को अपने यार का दीदार होता है तो बंदा खुशी से झूमने लगता है। याद और इबादत ही इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल डालती है। बंदा ख़ताकार होता है, ज़माने में गलतियां कर बैठता है, मगर वो गफूरुर रहीम है, ज़ात पाक है जो इंसान के ऐबों पर पर्दा भी डालती है और इंसान को ज़िंदगी में जीने का सबब भी पैदा करती है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा भी दुनिया में जीने का सबब ज़रूर पैदा फरमा दिया है। जैसा कि वो अपने बंदों से फरमाते हैं कि कुन हो जा फायकुन, तो वो हो जाता है। देखें, जब से मेरी ज़िंदगी का रुख बदला है तो मेरी ज़िंदगी में हर वक्त ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ही आती है। याद और इबादत ही इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल डालती है। इंसान अपने अंदर गुमराही में डूब जाता है, मगर जब डूबी हुई कश्ती इंसान की बाहर आती है तो इंसान खुद हैरान हो जाता है कि मेरे मालिक ने ज़मीन से लेकर आसमान तक की मुझे सैर करवाई। जब इंसान अपनी तय की पहचान और शनाख्त कर लेता है तो उसे अपने माही सल्लल्लाहु के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिधर भी जाता है मालिक की वजह से घूमता भी है और मालिक की सिफात भी बयान करता है कि वाहदाहु ला शरीक एक है। हमें उसी की ही इबादत करनी चाहिए और वही हम सबका कारसाज और हमारा मालिक अक़दस है, जहाँ पर हम सब लोगों ने लौट कर जाना है। ये दुनिया ऐसी है, इसमें इंसान अपना दिल ऐसे लगा लेता है कि जाने को जी नहीं चाहता। आखिरकार बुत का और रूह का एक न एक दिन साथ भी ज़रूर छोड़ना होता है। जब रूह प्रवास कर जाती है तो मट्टी का बदन मट्टी में चला जाता है, तो इंसान का वजूद जो होता है वो मट्टी में रह जाता है। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होता है इंसान के नामा अमाल, जो आगे जाकर हमें मिलेंगे भी और इसका हिसाब किताब भी एक न एक दिन ज़रूर होगा। देखिए, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इन्नमल अमालु बिन्नियाति, हर अमाल का दारोमदार हमारी नीयतों पर। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमारा रब भी साथ ज़रूर देगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, फ़इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों को बड़ा अजर अजीम देता हूँ। मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंजिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और माशरे वाले बहन भाई मेरी इस बात को समझे के भी और तहकीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। देखिए, आमद हो अल्लाह वाले बंदों की तो उसके दर का बुलावा भी ज़रूर आ ही जाता है। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने खाना काबा का तवाफ़ भी करवाएंगे और रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी ज़रूर नसीब फरमाएंगे। मेहनत कर रही हूँ मैं। देखिए, मेहनत इंसान की जिस तरीके की भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बनाए हुए बंदों को उसकी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। पका हुआ फल जो होता है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। इंशाअल्लाह पंजतन पाक के सदके, मौला अली के सदके, बीबी फातिमा ज़हरा के सदके, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सदके ये खैराती लंगर का ट्रस्ट एक न एक दिन ज़रूर खुलेगा। फ़ी मान।